Okay, so hey everybody, we are going to deal this vocabulary session. Of these vocabulary is the collection of the Hindu vocabularies and the Indian Express and various other important vocabularies which comes to the means which are really important for banking, basically banking and CAT examination. SSC examination get also covered in it, but these are mainly focused on that examinations. So because it has good level of vocabulary. So first word we came across is penchant. Penchant. What is penchant? Penchant is a noun. Initially, we can say it is a noun. A strong habitual liking or something for something or tendency to do something. लगन होना, लगाव होना किसी चीज़ की, फॉन्डनेस होना, प्रेफरेंस होना, टेस्ट. मतलब इतना टेस्ट उसने कह सकते हैं, फॉन्डनेस और प्रेफरेंस तक कह सकते हैं. मतलब जैसे कि व्हाट इज पेंचेंट, कॉमन एग्जांपल जैसे कि द स्टूडेंट्स हैविंग पेंचेंट इन देयर स्टडीज गेट सक्सेस. यस, लगन होता है, झुकाव होता है. द मैन वॉज हैविंग पेंचेंट टुवर्ड्स हर फ्रेंड. उसके प्रति बहुत लगन था. वी शुड नॉट हैव द पेंचेंट टुवर्ड्स अदर वर्क. दूसरे काम के लिए क्यों रुचि रखना. ये पेंचेंट हो गया. एनेक्सेशन. देखो एनेक्सेशन बहुत कॉमन वर्ड है. अभी तो एनेक्सेशन ही चल रहा है रशिया यूक्रेन ये सब में. अभी देखेंगे क्या मतलब होता है. द एक्शन ऑफ एनेक्सिंग समथिंग स्पेशली टेरिटरी. ठीक है. द एनेक्सेशन ऑफ द ऑस्ट्रिया बाय द नाजी जर्मनी 1938. संयोजन कर लेना. इसका मतलब लगाव बस नहीं होता. या परिशिष्ट मतलब राज्य हरण एक तरह से कह सकते हैं दूसरे के राज्य को. जैसे कि रशिया क्रीमिया एनेक्सेशन. अब रशिया यूक्रेन एनेक्सेशन करना चाह रहा है, तो एनेक्सेशन उसी को कहते हैं. कोवर. ये कवर नहीं है कोवर, लेकिन मतलब तो वही है, ढका हुआ है. उसका मतलब भी तो ढका हुआ होता है. पास्ट टेंस कवर्ड. चिल्ड्रन कवर्ड इन टेरर एज शूट आउट इरप्टेड. कोवर्ड छुप जाना. समझे. क्राउच रिकॉइल फ्लिंच ब्लैक अवे बैक अवे. मोल्टॉफ कॉकटेल. ये क्या है यार मोल्टॉफ कॉकटेल. मोल्टॉफ कॉकटेल क्या है. क्रूड. ये पहले नाउन है. क्रूड इंसेंडारी. इंसेंडारी जानते हो. डिवाइस टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ द बॉटल filled with the flammable liquid and with the means of the ignition. इंसेंडारी मतलब कि जो ऐसा कह सकते हैं हम कि जैसे कि किसी चीज़ को उकसाने वाला, क्या आग लगाने वाला, उकसा देने वाला, उसी को इंसेंडारी कहते हैं. समझ गए. भले वो कोई डिवाइस हो, कोई आदमी हो, कुछ भी हो, जो पर्सन हो, है ना. तो a crude incendiary device typically consisting of the bottle filled Molotov cocktail, flammable liquid and with a means of ignition. जैसे कि एक बॉर्डर पिक्चर आई थी, उसमें क्या करता है वो, उसमें कुछ बॉटल में कुछ भरता है बारूद, उसमें फिर आगे एक लगा के, तो वो इंसेंडारी है. मोल्टॉफ कॉकटेल की तरह क्रूड और इंसेंडारी डिवाइस टिपिकली, लेकिन ये थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है. सेबोटी मतलब एडवांस लेवल, मतलब कि थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ हो रही है. सेबोटियर. सेबोटियर मतलब अ पर्सन हु एंगेजेस इन सेबोटेज. आतंकियों, आतंकिया. रेडिकुलस तो जानते हो, हास्यास्पद. रेडिकुलस मतलब एडजेक्टिव है, इसका मतलब यही होता है. डिजर्विंग और इनवाइटिंग. डिजर्जन. डरिजियन. डरिशियन. अर्न और मॉकरी. एब्सर्ड. रिडिकुलस लाफेबल. बेहुदा, उपहास के योग. कल्पेबल. कल्पेबल क्या होता है. कल्पेबल मतलब कि डिजर्विंग ब्लेम. डिजर्विंग ब्लेम मतलब क्या है. एडजेक्टिव है, सबसे पहले ये समझो पहले. आपराधिक. कल्पेबल. कल्प्रिट. समझा तूने, वर्ड वर्ड सुना है. डिजर्विंग ब्लेम मतलब मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स. समझे ना. मर्सी किलिंग्स आर लेस कल्पेबल देन ऑर्डिनरी मर्डर्स. कई लोग जैसे कि कोई मरने ही वाला है, उसको मर्सी के लिए उसको मार दिया कि भाई अब दर्द से मरे से अच्छा मर जाए जल्दी, तो उसको मर्सी किलिंग कहते हैं. तो मर्सी किलिंग जो है ना कम आपराधिक क्या कहता है. लेस कल्पेबल. लेस दंडनीय. दंडनीय वो भी है, मत मारो भाई, ये कुछ भी है, मतलब एक सेंटेंस बना दिया. कल्पेबल मतलब कि आपराधिक. ब्लेम, गिल्टी, फॉल्ट. बस इतनी बात है, ज़्यादा उसमें हमको मतलब नहीं. ब्रॉल. ब्रॉल क्या है. अ रफ और नॉइजी फाइट और अ क्वेरल. ब्रॉल. जैसे कि two means two brothers, sisters, whatever, two the childrens of parents were having a brawl between them. तो रफ और नॉइजी क्वेरल कर रहे थे. स्टूडेंट्स वर हैविंग ब्रॉल इन द क्लासरूम. विवाद कर रहे थे, बच्चे झगड़ा करते रहते हैं छोटे मोटे.
और कभी कभी पड़ोसी नेबर्स आर हैविंग द ब्रॉल विथ ईच अदर, ब्रॉल भी कर सकते हैं। और कभी कभी ब्रॉल थोड़ा जब ऊपर बन जाता है तो उसको स्कफल स्कर्मिश कहते हैं, टसल। पर ब्रॉल मतलब कि रफ, रफ और नॉइजी फाइट और क्वेरल, फाइट और क्वेरल ही ब्रॉल होता है। एडवेंट, एडवेंट मतलब क्या होता है, नाउन होता है सबसे पहले तो। द अराइवल ऑफ अ नोटेबल पर्सन और अ थिंग, एडवेंट arrive I'm sorry, arrival, appearance, emergence, surfacing, advent, okay। a notable person or something, जैसे कि आगमन होना किसी चीज का, प्रादुर्भाव जो भी है। पेरिलसली, पेरिलसली क्या होता है, पेरिलसली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इन अ वे दैट इज फुल ऑफ डेंजर और रिस्क, ऐसा तरीका, खतरनाक स्थिति में, भयपूर्णता, रूप पूर्णता से, समझ गए पेरिलसली। मेहम क्या होता है, मेहम, मेहम नाउन होता है, अ वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, कैओस, मेहम, वायलेंट एक्सट्रीम डिसऑर्डर के है, कैओस मेहम, समझ गए। हाथापाई, अशांति, मेहम, स्कफल को भी हाथापाई कहते हैं। देखो इसके सिमिलर वर्ड है, कैओस है, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, हैवॉक, बेडियम, पेंडोनियम। एक एक करंट एग्जांपल दो मेहम का, मतलब यूक्रेन रशिया मेहम चल रहा है, मतलब कि वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर, कैओस मचा हुआ है वहाँ पे, मेहम मचा है। और डे टू डे लाइफ का एग्जांपल मेहम का दो, तो जैसे कि किसी किसी घर में मेहम मचा रहता है, नहीं कुछ अच्छा एग्जांपल मेहम, वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर नहीं रहता। जैसे कि अम, अच्छा हाँ, जैसे कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट जो था, वो हिजाब बैन पे मतलब किसी तरह का वायलेंट और एक्सट्रीम डिसऑर्डर ना हो जाए, टू अवॉइड द मेहम, कर्नाटका हाई कोर्ट ऑर्डर दी, मतलब वो धारा एक वोट एवर मीन्स हाई स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू द कलेक्टर्स, मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा कि मेहम को कंट्रोल करने के लिए आप जो है ये 144 CRPC को लगा दो, समझ गया ना। कुल मिला के ऐसी कुछ बात है, लॉजिक समझ में आया, मेहम। अगला है टमल्टस, ये क्या है, टमल्टस, टमल्सर्स क्या होता है, एडजेक्टिव होता है सबसे पहले तो, इसका मतलब क्या होता है, मेकिंग और एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज नॉइज, टमल्टस। जैसे कि लाउड, टमल्टस, नॉइज करना, अशांति प्रिय। अब ये सब तो मेरे पास यूक्रेन के ही एग्जाम्पल आते हैं, टमल्टस, टमल्टस साउंड वर बीइंग इन अ कीव सिटी ऑफ यूक्रेन, tumultuous noise was being means tumultuous noise was being heard all over, समझे, लाउड नॉइज, थंडरस, थंडरिंग, ईयर शैटरिंग। और कहाँ टमल्टस नॉइज सुनते हो, टमल्टस, मेकिंग एन अप्रोर और लाउड कंफ्यूज नॉइज, कंफ्यूज भी है अप्रोर भी है, अशांति प्रिय नॉइज। तो जब जब जेट उड़ता है तो टमल्टस नॉइज करता है, जब प्लेन उड़ता है तो टमल्टस नॉइज करता है, टमल्टस, अप्रोर, अप्रोर और लाउड नॉइज करता है, लेकिन कंफ्यूज नॉइज भी करता है, टमल्टस, थंडरस करता है। तो यही टमल्टस है। जियोपडाइज, जियोपडाइज क्या है, वर्ब है, कुछ काम करने की इसमें भावना है। पुट समवन और समथिंग इनटू अ सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर और लॉस, हार्म और फेलियर, जियोपडाइज। थ्रेटन, एंडेंजर, मिनेस, रिस्क, पुट एट रिस्क, इसको जियोपडाइज कहते हैं, खतरे में डालना, जियोपडाइज करना। चर्न, चर्न क्या होता है, CHURN, चर्न। और एक मशीन होती है फॉर मेकिंग बटर शेक, जैसे चर्न, मथना, जो चर्न करते हैं, मतलब बिलोना कहते हैं, बिलोना, जानते हो। गैम्बिट, गैम्बिट क्या होता है, द क्वींस गैम्बिट, क्वींस गैम्बिट देखा है ना तुमने, मतलब एन एक्ट रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एड एडवांटेज स्पेशली एट द आउटसेट ऑफ अ सिचुएशन, मतलब एक एक चाल होती है, पहली चाल, किसी काम, प्रारंभ या प्रारंभिक कार्रवाई, गैम्बिट, एन एक्ट और रिमार्क that is calculated to gain an advantage especially at the outset of the situation. In chess, देखो in chess an opening move in which the player makes a sacrifice typically of a pawn for the sake of the compensating a point of advantage, queen's gambit. His resignation was tactical gambit, tactical gambit मतलब एक शातिर चाल थी, गैम्बिट, समझे। जैसे कि हम देखते हैं कि इमरान खान, इमरान खान गैम्बिट टू सेव हिज शेयर was to a tactical gambit, तो क्या था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करे, टू ऑर्गेनाइज एन प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच ही मेड अस सम काइंड ऑफ इमोशनल अपील एंड ऑल दैट। तो गैम्बिट एक
एक मैनोवर पैतरेबाजी भी गैम्बिट होती है, टैक्टिक, कहीं ना कहीं टैक्टिक भी सिमिलर है गैम्बिट के। तो गैम्बिट क्या होता है बेसिकली? एन एक्ट रिमार्क दैट इज कैलकुलेटेड टू गेन एन एडवांटेज, मतलब एक ऐसी चाल जिससे कि आपको एक फायदा मिले, स्पेशली एट द आउटसेट ऑफ अ सिचुएशन। सिचुएशन आपके पक्ष में ना हो, आप ऐसा दिमाग लगाओ कि जैसे आपको एक बेनिफिट मिले, कि आपकी पहली कदम ऐसी हो, चाल ऐसी हो, जैसे कि ही ट्राइड द डूबियस बुडापेस्ट गैम्बिट, समझे? तो ये गैम्बिट है, कहीं ना कहीं समझ में आ रही बात मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ? अनरेवल, और इसको रिवीजन पे करना पड़ता है, किसी भी वर्ड को अगर बहुत याद करना है तो उसको एक दो बार और आना पड़ेगा। अनरेवल, अनरेवल क्या होता है? अनरेवल मतलब उधेड़ना, सुलझाना। अनरेवल, द मिस्ट्री वॉज अनरेवल्ड। देखो, द इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व द एक्सप्लेन। अनरिवील्ड कह सकते हैं क्या अनरेवल को? डिसएंटेंगल तो कह सकते हैं सुलझाना। अनटेंगल, डिसएंटेंगल, अनटेंगल एक ही बात है। ट्विस्टेड निटेड, सॉल्व करना, रिजॉल्व कर देना, वर्कआउट कर देना, क्लियर अप कर देना। अनरेवल, सुलझा देना। दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द कॉज ऑफ द डेथ, समझे? दे वर अटेम्प्टिंग टू अनरेवल द कॉज ऑफ द डेथ, बहुत सरल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है अनरेवल का। मिस्ट्री मीन्स सम पीपल वर ट्राइंग टू अनरेवल द मिस्ट्री ऑफ द बर्मुडा ट्रायंगल। अनरेवल। कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव होता है जुझारू। एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एक तरीके के गुण को बताता है, कॉम्बैटिव नेचर। और रेडिट और ईजर, ईगर टू फाइट और आर्ग्यू, जैसे कि पगनेशियस, एग्रेसिव, एंटागोनिस्टिक, क्वेरलसम और आर्गुमेंटेटिव। ये देखो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, ये सिमिलर मीनिंग है। जो थोड़ा कॉम्बैटिव होता है तो थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव होता है, पर ऐसा मतलब ये नहीं है कि कॉम्बैटिव मतलब एग्रेसिव ही है, ऐसा नहीं है। कॉम्बैटिव मतलब थोड़ा जुझारू हो, जो थोड़ा सा झगड़ालू कह सकते हैं, पर झगड़ालू उतना होता नहीं। कॉम्बैटिव एक आइडिया है। कॉम्बैट मतलब लड़ाई वैसे होता है, कॉम्बैटिव एटीट्यूड झगड़ालू हो सकता है, पर कॉम्बैटिव एक नेचर भी होता है कि भाई ही हैज़ अ कॉम्बैटिव एटीट्यूड टू ओवरकम दी फियर्स, टू ओवरकम दी प्रॉब्लम्स। ही मेड अ एनिमीज विथ ए कॉम्बैटिव स्टाइल, ही मेड सम एनिमीज विथ हिज कॉम्बैटिव स्टाइल, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक तरीका है, कॉम्बैटिव एडजेक्टिव है। इस तरह एग्जाम्पल जब शब्दों में और देखेंगे एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझ में आता है। इम्पाउंड, क्या होता है इम्पाउंड? वर्ब होता है सबसे पहले तो। इम्पाउंड एक वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है? सीज एंड टेक अ लीगल कस्टडी ऑफ समथिंग, स्पेशली अ व्हीकल, गुड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स बिकॉज ऑफ एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, समझे? जैसे कि आपने कुछ, जैसे कि विजय माल्या है, विजय माल्या ने क्या किया कि उसने कुछ लॉ का इन्फ्रिंजमेंट किया। हमने क्या किया, उसकी संपत्ति को इम्पाउंड कर लिया, उसके हमने जागा जमीन को, उसके हमने घर को इम्पाउंड करा। इम्पाउंड मतलब परिबद्ध, अवरुद्ध कर दिया, रोक दिया, उसके हमने बैंक बैलेंस को इम्पाउंड कर दिया, समझे? इसका कन्फिस्केट भी कह सकते हैं, सिमिलर मीनिंग, समझे? या सीज कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट तो नहीं बोला जाएगा, सीज जरूर बोला जाएगा। तो व्हीकल्स पार्क्ड वेयर दे कॉज एन ऑब्स्ट्रक्शन विल बी इम्पाउंडेड। व्हीकल्स पार्क्ड ऑन द रोड causing obstruction for the people to move properly were impounded by the traffic police. Impound. Absolve, absolve क्या होता है? देखो एक ऐसा एग्जांपल दो प्रैक्टिकल, जो तुमने देखा हो, सुना हो, उसको ऐसा एग्जांपल दो। एब्सॉल्व क्या होता है? एब्सॉल्व एक वर्ब है। डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम गिल्ट, ऑब्लिगेशन और पनिशमेंट, किसी को दोष मुक्त कर देना, भाई आपकी गलती नहीं, आप जो है एकदम सही हो आदमी, आपसे कोई गलती नहीं हुई, एब्सॉल्व, समझे? एब्सॉल्व, जैसे कि ध्यान ध्यान देते हैं, एब्सॉल्व कोई कोई केस हुआ, उसमें क्या किया कि जैसे कि जो द मजिस्ट्रेट एब्सॉल्व द पर्सन इन अ केस, एक्विट कर देना, किसी को डिस्चार्ज कर देना, एक्सकल्पेट कर देना, विंडिकेट कर देना, रिलीज कर देना, रिलीव कर देना, भाई आपकी गलती नहीं, एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, काइंडली एब्सॉल्व मी, आई हैव नॉट कमिटेड एनी क्राइम, मुझको माफ किया जाए, मैंने कोई गलती नहीं करी, आई काइंडली एब्सॉल्व मी, समझे बात को? अगला है वेक्सेशियस। वेक्सेशियस, ओ यू एस लगा तो एडजेक्टिव तो ही है। अब क्या है वेक्सेशियस का मतलब क्या होता है, पहले समझो। कॉजिंग और ट्रेंडिंग टू कॉज अनॉयंस, फ्रस्ट्रेशन और वरी, समझे ना? annoying, vexing, irritating, irksome, displeasing, भाई योर एक्ट शुड नॉट बी वेक्सेशियस फॉर अदर्स। आपकी जो क्रियाकलाप है दूसरे के लिए जो है ना, वेक्सेशियस नहीं होना चाहिए, मतलब अनोइंग नहीं होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए,
आगे बात समझ में, अनोइंग, वैक्सिंग, इरिटेटिंग, एकदम डिस्प्लेसिंग, इनफ्रिगेटिंग, ये वैक्सेशियस है। अफसोस, अफसोसनाक, खिजाऊ, चिढ़ाऊ। समझ गई बात को? हैव यू अंडरस्टैंड माई थॉट प्रोसेस? मीन दिस इज नॉट माई थॉट, इट्स जस्ट व्हाट द वर्ड मीन्स। वैक्सेशियस, जैसे फ्रिवलस, वैक्सेशियस, लिटिगेंट। क्या करते हैं कई लोग, कई एडवोकेट क्या कहते हैं कि जबरदस्ती एक लिटिगेंट एक डाल देते हैं भाई किसी के खिलाफ, वैक्सेशियस लिटिगेंट। Denoting an action, bringer of an action that is brought with the sufficient grounds for winning purely to the cause the annoyance to the defendant। समझे? अब एक वर्ड फ्रिवलस भी निकला है यहाँ पे, फ्रिवलस का मतलब भी समझ लेते हैं साथ ही साथ। FRIVOLO, ये भी एडजेक्टिव ही है तो है, OUS लगा हुआ है, बिल्कुल एडजेक्टिव है। फ्रिवलस मतलब होता है तुच्छ, ओछा, छोटी, शुद्र। फ्रिवलस, नॉट हैविंग सीरियस पर्पस और वैल्यू। समझे? कोई मतलब ऐसा कोई बहुत पर्पस या वैल्यू वाली बात नहीं है। देखो इसका मतलब मैं बताता हूँ क्या है। टेक्स्ट है मेरे पास, यस, यहाँ पे लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। ठीक है, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और, इसके साइज को बड़ा करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात तुमको? ये देखो, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू। लॉजिक तो समझ में आ गया ना? कंसेप्ट को समझो बस। ठीक है, एक बार और लिख देते हैं। नॉट, कहाँ गया? नॉट हो गया, समझ में आ गया तुम्हें? कंसेप्ट समझ में आ गया? दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। डोंट राइट एनी टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। वैक्सेशियस समझ गए? और देखो, नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस और वैल्यू, ये आ ही गया यहाँ पे। चल मूव करेगा, नहीं करेगा? मूव कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, से मूव कर गया तो ठीक है, नहीं मूव करता तो भी ठीक रहता, मेरे पास टाइम बहुत नहीं है। अगला है मोडालिटी। क्या होता है मोडालिटी? देखो, मोडालिटी होता है तौर तरीके। देखो यार, ऐसा है कि एवरी हाउस हैज़ इट्स मोडालिटी, एवरी कास्ट हैव इट्स मोडालिटी, एवरी कंट्री हैज़ इट्स मोडालिटी। सबके अपने अपने, आर्मी हैज़ इट्स ओन मोडालिटी, सिविलियंस हैव देयर ओन मोडालिटी। देर आर डिफरेंट मोडालिटीज इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट। देखो, हॉस्पिटल्स की मोडालिटी अलग है, ऑफिस की मोडालिटी अलग है। हाउ यू हैव द डिसेंट मोडालिटी टू टॉक विद अ वुमेन, ये भी मोडालिटी है। तौर तरीके होते हैं मोडालिटीज। अगला है अनसेल्वेज, अनसेल्वेजेबल। देखो, एबल लग गया, पहले मतलब समझते हैं। जैसे एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है। इम्पॉसिबल टू रिट्रीव और प्रिजर्व फ्रॉम द पोटेंशियल लॉस और डिस्ट्रक्शन। इम्पॉसिबल टू, इम्पॉसिबल टू रिट्रीव और प्रिजर्व फ्रॉम द पोटेंशियल लॉस और डिस्ट्रक्शन, सेल्वेजेबल। बात समझो पहले। जैसे कि आशीष मिश्रा, द सन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा, आई थिंक सो, वॉज अनसेल्वेजेबल फ्रॉम द क्राइम ही कमिटेड। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा न्यूज़ कहते हैं कि भैया उसने जो कुछ कराया उसके कारण वो बचाया नहीं जा सकता, अनसेल्वेजेबल। देखो, जो विकास दुबे था, हीज एक्ट्स वर मेड हिम टू अनसेल्वेजेबल, टू बी अनसेल्वेजेबल, मतलब वो अनसेल्वेजेबल टू गेट अरेस्टेड। उसको नहीं बचाया जा सकता था, उसके एक्ट ऐसे थे। बाद में, बट लेटर ऑन ही वॉज किल्ड। मेहम जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। वही मतलब जो समस्याएं जो कर रहे हैं में हम, जो जो कैओस मचा हुआ है, मेहम। प्रोविंस, लड़ाई झगड़ा, वो मेहम। प्रोविंस क्या होता है? प्रोविंस होता है एक प्रांत होता है, देश होता है, प्रदेश होता है, प्रोविंस। मर्सीनरी क्या होता है? मर्सीनरी, समझो बात को पहले, मर्सीनरी क्या होता है? मर्सीनरी एक प्लू नाउन है। ये इसका मर्सीन, ये होता है आतंकवादियों। एक और अभी तुमने पढ़ा था, सैबोटेज पढ़ा था, हाँ शायद, जो भी है, मर्सीनरी मतलब समझ गया। सैबोटेज, सैबोटेज मतलब भी शायद मैंने यही पढ़ा था।
नाकाम। सैबोटेज मतलब क्या होता है? डिलिबरेटली डिस्ट्रॉय, डैमेज और ऑब्स्ट्रक्ट समवन और समथिंग स्पेशली पॉलिटिकल मिलिट्री एडवांटेज। वेंडलाइज। सैबोटेज मतलब किसी को तोड़ फोड़ डिस्ट्रक्शन कर देना। मैंने एक वर्ड पढ़ा था, एक सेकंड में उसको देख के आता हूँ। अनसेल्वेज हो गया। अनसेल्वेजेबल। अनसेल्वेजेबल क्या था? बचा ना जा सकने योग्य, ठीक है। मोडालिटी बता दिया, तौर तरीके। वेक्सेशियस अफसोसजनक हो गया। एब्सॉल्व मुक्त कर देना किसी को, मतलब गलती के। तो इम्पाउंड। इम्पाउंड तो बताया था ना। और कम्बैटिव बताया था। अनरेवल भी बताया तो था, अनरेवल। एक गैम्बिट। गैम्बिट भी बताया था आपको। शर्न। शर्न हो गया मतलब जियोपडाइज बताया। ट- टमल्टस अशांति प्रिय, टमल्टस। डिफिनिंग थंडर्स बताया था। मेहम हाथापाई, अशांति, वायलेंट एक्सट्रीम। पेरिलसली भयपूर्णता से, खतरनाक स्थिति में। और अगला है एडवेंट, आगमन अब था। उसके बाद ब्रॉल, विवाह, हाँ ब्रॉल, विवाह स्कफल। एक कल्पेबल, आपराधिक। और रिडिकुलस, हाँ ये सबोटियर, ये पढ़ा था मैंने, आता सबोटियर। सबोटियर। तो सबोटियर पढ़ा था। अभी कौन सा वर्ड पढ़ रहा था मैं? अभी एक वर्ड था मेरे सामने जिसका मतलब भी आतंकी ही था। बता सकते हो क्या था वर्ड? हाँ, मर्सीनरी, आतंकवादियों। सबोटियर और ये मर्सीनरी कहीं ना कहीं मिलते हैं। बोलता प्रोफेशनल सोल्जर हायर्ड टू सर्व इन अ फॉरेन आर्मी। जैसे कि एक मर्सीनरी था, यूक्रेन के पास एक ऐसा मर्सीनरी आया था जो बहुत दूर तक क्या कहते हैं, किसी को भी मतलब काफी दूर के एम को क्या कहते हैं, बहुत दूर से मार दिया करता था। मर्सीनरी, उसको मर्सीनरी कहते हैं। एक मशीन की तरह बिल्कुल फायरिंग करता है, मतलब सोल्जर फॉर फॉर्च्यून। अ पर्सन प्राइमरली मोटिवेटेड बाय पर्सनल गेन, मर्सीनरी। He had planned to seize the power with the aid of the group of mercenaries. That's most famous mercenary. Ratify मतलब क्या होता है यार? मंजूर करना। रेटिफाई मंजूर करना, कंफर्म करना, अप्रूव करना, सैंक्शन एंडोर्स करना। रेटिफाई ये वर्ब है। इसका मतलब है साइन और गिव द फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और आर्ग्यूमेंट मेकिंग इट ऑफिशियली वैलिड। बोथ द कंट्रीज वर ड्यू टू रेटिफाई देयर ट्रीटी बाय द एंड ऑफ द ईयर। रेटिफाई एक्सेप्ट करना, मंजूर करना, रेटिफाई। समझ गए बात को? जस्ट अ सेकंड। रेटिफाई बता दिया मैंने आपको। मेरा वो कहाँ? अगला है थॉट। TWH, THWART। थॉट। थॉट क्या होता है? THWART। थॉट मतलब होता है, एक सेकंड रुका। थॉट मतलब वो एक वर्ब है। इसका मतलब होता है नाकाम। थॉट। भाई रशिया इज ऑलमोस्ट, मीन्स यू कैन से, नहीं व्हेन, देखो जब अमेरिका ने वियतनाम पे आक्रमण किया तो क्या हुआ? वो क्या कामयाब रही? नहीं, थॉटेड। मतलब कि नाकाम। अमेरिकाज effort to annex the Vietnam was a thought, है ना? मतलब वो कामयाब रही। समझ रहे बात को? कामयाबी उसको इस बारे में नहीं मिली। लॉजिक समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? थॉट। अपोज अ प्लान, अटेम्प्ट और एम्बिशन सक्सेसफुली। फॉइल, फ्रस्ट्रेट, बाल्क, स्टैंड इन द वे। थॉट। अगला है बिजारे। बिजारे क्या होता है? विचित्र होता है बिजारे। वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल बिजारे। अ बिजारे सिचुएशन, स्ट्रेंज, पिकुलियर, ऑड, फनी, क्यूरियस। बिजारे। समझ रहे हो बात को? वो बिजारे होता है। बेतुका, विचित्र, अजीब, इसी को बिजारे कहते हैं। स्ट्रेंज, पिकुलियर, ऑड, फनी, क्यूरियस। समझ गया बात को? बिजारे। अगला है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल एडजेक्टिव है। डिजर्विंग हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट। डेस्पिकेबल घिनौना, कंटेम लोथसम, हेटफुल, डिटेस्टेबल, रिप्रेंसिबल, एबहरेंट। जैसे कि जो सली डील्स ऐप बनाया जिसने, हिज एक्ट वॉज डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल घिनौना, घृणित कार्य किया उसने। तो ये बताया। और अभी तो आजकल देखते हो ह्यूमन राइट वायलेशन इज अ डेस्पिकेबल एक्ट।
जो मतलब कि भाई ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहा है, मानवीय अधिकारों का हनन कर रहा है, तो डेस्पिकेबल एक्ट है वो। और डेस्पिकेबल नीच घिनौना हरकत तो देश दुनिया में होती रहती है, इसलिए डेस्पिकेबल। तो जानते हो टेंटामाउंट। टेंटामाउंट क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली एज द सेम एज, समान बराबर टेंटामाउंट। द अमाउंट इज सेम, टेंटामाउंट एज गुड एज, मोर और लेस। दिस इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू दिस काइंड ऑफ थिंग, मोर और लेस। द रेजिग्नेशन व टेंटामाउंट टू एडमिनिस्ट्रेशन गिल्ट। जैसे कि क्या हुआ, एक एक आप एग्जांपल दो मोर और लेस। देखो ऐसा है कि जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है ना, his resignation is a tantamount of like a cry, मोर और लेस रो रहा है, ऐसा लगता है। और टेंटामाउंट के अच्छे एग्जांपल दो। टेंटामाउंट ना, मतलब कि मोर और लेस इक्विवेलेंट इन सीरियसनेस टू वर्चुअली सेम एस, उसके बराबर है टेंटामाउंट। देखो दी, देखो ऐसा है, देखो रिलेवेंट ऑफ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन, दी डिग्री टेंटामाउंट द सेम, मोर और लेस एज गुड एज, बराबर है, समान है। भाई एग्जाम ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, जो डिग्री है ना, वो टेंटामाउंट अपने को मैटर रखती, कोई मतलब ही नहीं है कि ऑनलाइन एग्जाम, कोई मतलब की बात नहीं। समझ गए बात को? हब्रिस, क्या होता है हब्रिस? हब्रिस होता है, देखो, एक होता है अभिमान, घमंड, नीति च्युत, हिकड़ी। देखो ऐसा है कि संसार में जो भी पैदा हुआ है, संसार एक दिन तो उसको जाना है। तो ये अभिमान, घमंड, ये नीति, यही सब रह जाएगा। हब्रिस विल स्टे हियर इटसेल्फ, there will be nobody, means nobody is in this entire earth has taken the hybris with his means body, means the body will remain here, the hybris will remain here. This the fight is all unnecessary. Arrogance, conceit, समझे ना? एरोगेंस, कंसीट तो मैंने पढ़ा भी है उसमें, वर्ड पावर में इजी किताब में कंसीट वर्ड था। हॉटीनेस, प्राइड। कंसीट मतलब जानते हो क्या होता है? मैं बताता हूँ। एक सेकंड, CONCEIT। कंसीट मतलब होता है कि गुमान जो होता है आपका, समझे ना? CEIT, कंसीट, एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, वेनिटी, नार्सिज्म, ना अपने अंदर बहुत जो गुमान, मिथ्याभिमान जो करता है, कंसीट होता है। एक्सेसिव प्राइड होता है किसी के पास, वेनिटी होता है, भैया मुझसे महान कोई नहीं। हब्रिस, हब्रिस भी उसी का साइनोनिम है। सेल्फ लव होता है, ठीक है, सेल्फ लव करना चाहिए, पर एक अभिमान नहीं, उतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इतना दम्भ नहीं रखना चाहिए, इतना गुमान, मिथ्या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तो हब्रिस वही है, मिथ्या अभिमान, ये नाउन है एक तरह से। समझे बात को? मैं यही सोचता हूँ भाई। अगला वर्ड हमारे पास है आइडिएशन। आइडिएशन नाउन है, द फॉर्मेशन ऑफ द आइडियाज और कंसेप्ट। वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। प्रयत्न, उद्भावना, क्या आपका आइडिएशन, माई आइडिएशन रिगार्डिंग दिस इज मूरिंग। देखो मूरिंग क्या होता है, नाउन है, सबसे पहले तो समझो। अ प्लेस वेयर अ बोट और शिप इज मूड, मतलब दे टाइड। देखो ऐसा द रोप्स, देखो नौका। देखो मोरिंग क्या होता है कि जैसे कि जब नाव तट में आती है तो उसको बांध दिया जाता है रस्सी से, लंग, उसको मोरिंग कहते हैं, नौकादी बांधने का रस्सा, रस्सी, समझे ना, उसी को मोरिंग कहते हैं। लेबोरियस, लेबोरियस मतलब देखो लेबर से ही शब्द दिख रहा है तुमको, एडजेक्टिव है। रिक्वायरिंग कंसिडरेबल टाइम और एफर्ट, दिस वर्क इज लेबोरियस इन नेचर। देखो स्टडिंग, स्टडिंग इज इनिशियली लेबोरियस, लेटर ऑन वेरी मच फ्रूटफुल। पढ़ रहे हो आज तो लेबोरियस लग रहा है, पर ये बहुत फ्रूटफुल है, समझे, श्रम साध्य है। एरोडस, थोड़ा टफ है, कठिन है। हैवी है, डिफिकल्ट है, स्ट्रेनियस है, ग्रोलिंग है, बट इट्स रियली यूजफुल। श्रम साध्य, कठिन, समझ गया, लेबोरियस। अगला है सस्टेनेंस। सस्टेनेंस क्या होता है? नाउन होता है सबसे पहले। फूड एंड ड्रिंक रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ द स्ट्रेंथ, नरिशमेंट, सस्टेनेंस। सस्टेनेंस समझ, नरिशमेंट, फूड, सस्टेनेंस, जीविका। देखो गरीब आदमी का सस्टेनेंस क्या है? टू सस्टेन इन द कोविड पेंडेमिक, द सस्टेनेंस ऑफ द पुअर फैमिली वॉज ऑलमोस्ट फ्री रेशन, नॉन नथिंग यार, उनके पास कुछ था नहीं ज़्यादा सस्टेनेंस के लिए। सो पीपल डाइड, लॉट ऑफ पीपल डाइड। तो ये कहानी थी भरण पोषण करने के लिए। लेकिन देखो परमात्मा ने जो इसको जन्म दिया है, वो देखो, जो द मैन इज born with the grace of the god it themselves, and whoever has born here in this earth, the god has given some kind of thing, food, drink, to for their sustenance, okay, जीविका के लिए कुछ ना कुछ परमात्मा, but you have to do your karma, so this is sustenance। समझ गया? वर्ड को मन मन में बसाना है तुमको, अगर दिमाग लगाओगे
तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आता। हीड, हीड क्या होता है भाई? हीड मतलब क्या होता है? ध्यान, सावधानी। देखो, ध्यान देना, ख्याल रखना। देखो, if you will heed, pay attention towards your studies, if you will heed towards your studies, then only you can get success. If you, while walking you must heed, you must heed towards the traffic, you must heed towards, careful attention देखना, समझे ना? ऑलवेज हीड, रिगार्ड, मतलब टेक नोटिस ऑफ, नोट ऑफ, जो भी है। एल्यूड, एल्यूड क्या होता है? तत्परता होती है क्या? नहीं 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 नहीं, वो अलैक्रिटी होता है। अलैक्रिटी, एल्यूड बोल रहा हूँ मैं। एल्यूड वर्ब है, इसका मतलब होता है सजेस्ट और कॉल अटेंशन टू, इनडायरेक्टली हिंट एट। एल्यूड, सजेस्ट करना और इशारा करना, एल्यूड। जैसे कि मिस्टर पुतिन एल्यूडेड मिस्टर मोदी टू से समथिंग अबाउट हिज डेमोक्रेसी, इशारा करते हुए कुछ कहा। तो ये बड़े नेता कुछ ऐसे ही करते हैं। और जैसे कि वाइल कंडेमनिंग द आप गवर्नमेंट, मिस्टर शाह सेड, मिस्टर शाह एल्यूडेड द केजरीवाल्स वर्क, कुछ भी ऐसा मतलब, एक दूसरे को कंडेम करते समय, डिक्राई करते समय, डिनाउंस करते समय। या फिर देखो, शी हैड अ वे टू एल्यूड to Jean but never saying her name, whatever. We will allude briefly the main points. हम लोग, ये भी है, ये देखो कितना पॉजिटिव वर्ड सेंटेंस है। हम लोग मेन पॉइंट्स की ओर इशारा करेंगे। द फोटोग्राफ्स एल्यूड द इटालियन बैर्क पेंटिंग, इस तरह से भी यूज किया जा सकता है। देखो, अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल रखो। हाउ यू कैन यूज दिस वर्ड एल्यूड, देखो कितना बढ़िया यूज करा है उसमें। रिसर्क, रिसरेक्ट, रिसरेक्ट क्या होता है? रिसरेक्ट, रिसरेक्ट होता है बेसिकली वर्ब होता है, सबसे पहले तो समझो रिसरेक्ट। रिस्टोर अ डेड पर्सन टू लाइफ। देखो, ऐसा है कि जो गब्बर पिक्चर थी, उसमें क्या किया? दे दे क्या किया उन्होंने? किया क्या? रिसरेक्ट नहीं किया उन्होंने। दे प्रिटेंडेड टू रिसरेक्ट अ डेड मैन बट इट वाज नॉट सो, समझे ना? ही क्वेरीड वेदर द जीसस विल बी इंडीड रिसरेक्टेड। देखो, इनकार्सिनेशन एक होता है, एक अवतरित होता है। इनकार्सिनेशन, एक बार मैं वर्ड को समझ लेता हूँ। इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन होता है कैद, कैद कर देना, बंदीकरण, वो इनकार्सिरेशन होता है। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इनकार्स इनकार्सिरेशन, जैसे कि क्या बोलते हैं, जैसे कि एक वर्ड नहीं है, अवतार, अवतार लेना। क्या कहते हैं उसको? कहते हैं मेरे हिसाब से, जस्ट अ सेकंड, मुझे सोचना पड़ेगा इसका। एम्बॉडीज तो नहीं यार, वो तो ठीक है। एक वर्ड मेरे पास और यूज अच्छा है, उसको क्या कहते हैं जब कोई अवतार लेता है, शरीर धारण करता है, अवतरित होता है, परमात्मा है, तो उसको क्या कहते हैं? अभी याद नहीं आ रहा, फिर देखते हैं क्या होता है। हम्म, देखते हैं, अभी जो भी है वर्ड मिलेगा बाद में। वही, ऐसा भी, ऐसे ही कोई वर्ड था। इनकारनेशन था वो वर्ड, इनकारसिलेशन नहीं था, इनकारनेशन। हाँ, मेरे पास दिमाग में था पर थोड़ा डाउट हो रहा था। इनकारनेशन, अवतार, देह धारण करना, इनकारनेशन। देखो, ओनली गॉड कैन रिसरेक्ट वाया मीडियम ऑफ इनकारनेशन। केवल भगवान अवतरित हो सकते हैं, पुनर्जीवित हो सकते हैं इनकारनेशन के तरीके से, पुनर्अवतार ले सकते। बट द डेड्स बॉडी कैनॉट बी इनकारनेटेड, व कैनॉट बी इनकारनेटेड, यस इट्स कॉल्ड द डेड बॉडी कैनॉट बी रिसरेक्टेड। देखो, साइंटिस्ट में वर्क ऑन दिस बट द सक्सेस, दे कैनॉट नेवर गेट सक्सेस। इनकारनेशन, रिसरेक्ट होना, रिस्टोर करना डेड पर्सन टू द लाइफ। गब्बर पिक्चर में केवल उसने, डॉक्टर ने इनकारने रिसरेक्ट किया था वो बॉडी को, और फिर बाद में पिटा गया था। ट्रूस, ट्रूस एक नाउन है। एन एग्रीमेंट बिटवीन द एनिमीज और द अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग और अर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम। जैसे कि द ट्रूस बिटवीन द रशिया एंड यूक्रेन वुड नॉट बी स्टैब्लिश्ड। युद्ध विराम संधि जो है, उसी को ट्रूस कहते हैं। सीज फायर, आर्म, आर्मिस्टाइस, समझे? द गोरिल्लाज वाज 3 days ट्रूस। कुल मिला के देखो, ये समझो कि ट्रूस मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट बिटवीन द एनिमीज और अपोनेंट्स टू स्टॉप फाइटिंग और अर्ग्यूइंग फॉर अ सर्टेन टाइम।
जैसे कि द चाइना इंडिया ट्रूस एट द बॉर्डर कुड नॉट बी स्टेब्लिश्ड, नहीं स्टेब्लिश किया गया। एंटेंगल, अभी तो एंटेंगल आया था, समझ गया ना। बताया वही है, मतलब कि कॉज टू बिकम ट्विस्टेड टुगेदर विद और कॉन। डिसएंटेंगल जो मैंने पढ़ा था, एंटेंगल मतलब कि फंस जाना, समझ गया बात को। एंटेंगल, एंटेंगल वर्ब होता है, इसको मैंने बताया था, उलझा हुआ, फंसाया हुआ, एंटेंगल। इंटरवाइन, समझे, लॉजिक समझ में आ गया ना। फिश अटेम्प्ट टू स्विम थ्रू द मैश एंड बिकम एंटेंगल्ड, जो फिश है वो मैश के थ्रू जाती है, जाल के थ्रू जाने की कोशिश करती है और फंस जाती है, एंटेंगल्ड हो जाती है, समझ गए। एंटेंगल। राइजन डेटरी, राइजन डेटरी क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, नाउन है, सबसे पहले समझो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और द पर्पस फॉर समवन टू और समथिंग एग्जिस्टेंस। रीजन किशमिश, ऐसा है क्या? सीकिंग टू शॉक द कैटवॉक्स रीजन डेटरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर और पर्पस फॉर समवन और समथिंग एग्जिस्टेंस। जैसे कि गांधी जी, मान अब्दुल अब्दुल कलाम था, अब मतलब थे, तो अब्दुल कलाम का क्या था ये रेजेंडेटरी? भारत को थोड़ा सा आगे टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे ले चलना और कुछ डेवलपमेंट के काम करना, कुछ फिलेंथ्रोपिस्ट। अब रतन टाटा, रेजेंट डायरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है उनके पर्पस का? थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना सोसाइटी की तरफ। अब किसी किसी का रेजेंट डायरेक्टरी क्या होता है कि भाई कुर्सी में बैठना, कौन सी कुर्सी में? चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की, मतलब बड़े बड़े मंत्री। रेजेंट है भैया, जब तक है सत्ता लो भी आदमी, रेजेंडेटरी। वो रेजेंडेटरी उनका, किसी का रेजेंडेटरी ये होता है कि किसी के पीछे पागल हो जाना, अब बस उसी के बारे, ये रेजेंडेटरी होता है। दिस हैपेंस पीपल, दिस थिंग्स हैपेंस। पर अब our representative should be the philanthropism, to help others, to do something which is really which really means add values to the people life. इनकार्सिरेशन मैंने बहुत पहले ही बताया, मतलब कि वही कैद कर देना, कैद कर बनाना। इम्प्रिजनमेंट, इंटरमिटेंट, कन्फाइनमेंट, डिटेंशन, कस्टडी, कैपेटिविटी, समझे ना। तो ब्रिटिश राज में तो गांधी जी को इनकार्सिरेशन कर दिया गया था। बहुत बार किया गया। कंबरसम, कंबरसम मतलब कि थोड़ा सा आप कह सकते हो अनमैनेजेबल, ऑकवर्ड, क्लमजी, इनकन्वीनियंट, कंबरसम। एडजेक्टिव कह सकते हैं, लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी और यूज अनवाइडली, कंबरसम। ड्राइविंग सूट्स, स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनएफिशिएंट। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, इन्वॉल्व, इनएफिशिएंट, कंबरसम। बोझिल, दुष्कर, कंबरसम। अगला है साइक। साइक क्या होता है? देखो, साइक होता है मानस, मानसिकता, एक साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी से बड़ा है साइक, या साइक से आया है साइकोलॉजी। तुम्हारा बुद्धि क्या, ह्यूमन सोल, माइंड एंड स्पिरिट, साइक नाउन है। लॉजिक समझ में आ गया, साइक। चलो कलर जो है ना थोड़ा सा ये रख लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, रिडाउंड, क्या होता है रिडाउंड? देखो, रिडाउंड सहायता देना, किसको सहायता, मदद करना, किसी को भी फल प्राप्ति में सहायक होना। कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू पर्सनस क्रेडिट ऑनर, जैसे कि कम बैक अपॉन, रिडाउंड ऑन। जैसे कि सम देखो, कोई आदमी, कोई मान लो बहुत सक्सेसफुल हुआ, तो वो बोलता है कि द सक्सेस हैज़ बिन रिडाउंड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, पैसा उनके कारण। ऐसा नहीं तो देखो चलो मैं बताता हूँ अच्छी स्टोरी। रिडाउंड, देखो जब दशरथ जी को एक फल वो दिया गया, फल नहीं दिया गया, खीर दी गई, कुछ यज्ञ का प्रसाद दिया गया, एक यज्ञ कराया गया, तो जो रिडाउंड है, वो जो यज्ञ का प्रसाद है वो उनके माताओं को दिया गया सभी। तो क्या कहना चाहते हो, मतलब कि फल प्राप्ति में सहायक होना, तो वो दिस प्रसाद वट एवर द प्रसाद वॉज द रिडाउंड, ओके, redound, redounded for the means the Dashrath ji, for the fulfillment of the Dashrath wishes of getting a son। तो ये रिडाउंड सहायता देना, समझे। मैंने इतना बढ़िया स्टोरी बताया। डेरिसिवली, ये क्या होता है? डेरिसिवली, डेरिसिवली एडवर्ब है, इन अ मैनर एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट और रेडिकॉय, रेडिकॉय मतलब रेडिकल मतलब कि मतलब उपहास कर देना, उपहास पर। डेरिसिवली इन अ, देखो एडवर्ब एल वाई लग जाता है तो एडवर्ब भी हो जाता है वर्ड। रेडिकल मैक्सिमम, शी स्नॉटेड डेरिसिवली एट हिम,
उपहास पूर्वक। अगला वर्ड है मेरे पास डिफियंस। डिफियंस क्या होता है? डिफियंस नाउन होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो नाउन होता है। ओपन रेजिस्टेंस, बोल्ड डिसोबीडियंस, अवज्ञा, बिल्कुल खुला, बिल्कुल ललकार कर बोल देना नहीं करूंगा तेरा काम, डिफियंस। विलीफाई क्या होता है? विलीफाई, विलीफाई होता है स्पीक और राइट अबाउट, विलीफाई स्पीक और राइट अबाउट एन abusively disparaging manner, vilify गालियाँ देना, गाली देना। स्टूडेंट सिटिंग एट द बैंक बेंचेस विलीफाई द टीचर्स, जनरली ऐसे होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर चलो चलो दूसरी बात करते हैं। देखो द पॉपुलेशन सफरिंग बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट विलीफाइड द लीडर। ये तो ये सही है ना? ये तो मैं मजाक के तौर पे बोलता था स्टूडेंट वगैरह, ऐसा जरूरी नहीं है। ही हैज़ बीन विलीफाइड इन द प्रेस, बट ये पॉलिटिक्स में बहुत होता है, अब्यूसिवली किसी को गालियाँ देना। इमरान खान इज विलीफाइंग दी अपोजिशन, पॉलिटिक्स में विलीफाई वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक्रीमनस, एक्रीमनस क्या होता है? उग्र, रूखा, कटु, तीक्ष्ण। एडजेक्टिव होता है एक्रीमनस। अब समझो कहानी को। बिटर, रेन, रेना, रेन कोरस, कॉस्टिक, एकर्बिटिक, स्कैथिंग एसिड, एक्रीमनस। देखो एक्री मतलब तो तीखा होता ही है, एंग्री, रूट वर्ड ही एक्री है इसका, तो बिटर तीखा होगा ही होगा। एक्रीमनस किसी का होता है, स्वभाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है कोई जिसका एक्रीमनस स्वभाव है, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल कुछ भी बोलता हो, एंग्री रहता है, बिटर रहता है। जैसे कि किम जोन अक्र बिल्कुल भाई, मतलब अपने दिमाग से कुछ भी बोल देगा, कुछ भी कर। अब जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि रशियन प्रेसिडेंट भी ऐसे कर रहे हैं, मैं क्या जानू भैया, तो कहते हैं लोग, न्यूज़ कहती है, जो बाइडेन कहता है। पैडागॉजिकल, देखो पैडागॉजिकल क्या होता है? एडजेक्टिव होता है सबसे पहले, रिलेटिंग टू टीचिंग। इनोवेटिव पैडागॉजिकल मेथड, अध्यापक संबंधी, शिक्षा विज्ञान संबंधी, अध्यापन विषयक, पैडागॉजिकल, जो भी समझना है समझो। कन्फॉर्म, कन्फॉर्म क्या होता है यार, समझो बात को। कन्फॉर्म समान होना, अनुरूप होना। कंप्लाई विद द रूल्स, कन्फॉर्म। कंप्लाई विद द रूल्स, स्टैंडर्ड्स और लॉस, कन्फॉर्म। बी सिमिलर इन फॉर्म ऑफ अ टाइप और एग्री, कन्फॉर्म। ओके, देखो बात समझो। कन्फॉर्म कैसे? बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशली एक्सेप्टेबल कन्वेंशन और स्टैंडर्ड्स, अ पर्सन मस्ट कन्फॉर्म। और तौर तरीके क्या होता है? मोडालिटीज, मस्ट हैव कन्फॉर्म मोडालिटीज इन अ पर्टिकुलर प्लेस, लॉजिक समझ में? कन्फर्म। अगला मेरे पास है परपिचुएट। परपिचुएट क्या होता है? परपिचुएट वर्ब होता है चिरस्थाई, जो नित्य बना रहे। देखो लॉर्ड गॉड ऑल माइटी इज एनर्जी, इज अ परपिचुएट, हमेशा चिरस्थाई बनी रहती है, हमेशा रहती है। परपिचुएट प्रिजर्व, कंजर्व, सस्टेन। अगला है प्रेडिकेमेंट। प्रेडिकेमेंट मतलब कोई कठिन परिस्थिति, स्थिति, दुर्दशा, विकट परिस्थिति, प्रेडिकेमेंट। डिफिकल्ट, अनप्लीजेंट और एम्बैरेसिंग सिचुएशन, प्रेडिकेमेंट। कंसोल किसी को मतलब कि चल भाई कोई बात नहीं, कंसोल कर देना, चल सांत्वना देना, दिलासा देना, कंसोल करना। लिंच पिन क्या होता है? लिंच पिन बोलता है, लिंच पिन होता है पर्सन और थिंग वाइटल एट एन एंटरप्राइज और ऑर्गेनाइजेशन, लिंच पिन। अ पिन पास थ्रू द एंड एक्सल टू कीप अ व्हील इन पोजिशन, लिंच पिन। देखो ऐसा है कि जब, ठीक है एक्सेल में समझ में आ गया, अभी तो ज़्यादा क्या डिस्कशन। डिस्क्रिशन, देखो डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेक, निर्णय। एट योर डिस्क्रिशन डिसाइड योर करियर, एट योर डिस्क्रिशन, विथ योर प्रोफाउंड नॉलेज, प्रूडेंस, डिस्क्रिशन, सरकमस्क्रिप्शन, केयर, कॉशन, वेरीनेस, चॉइस, अपनी इच्छा से, स्वविवेक से। पेर क्या होता है? पेर, पेर परेड होता है वो क्या, ठीक है जो भी होता है। ट्रिम समथिंग बाय कटिंग अवे इट्स आउटरेजेस, पेर जैसे कि थोड़ा सा उसके आउटरेजेस, जैसे कि जो फ्लावर्स वर है ना, फ्लावर्स वर पेड, आउटरेजेस को थोड़ा बहुत काटा गया। और कट ऑफ द आउटर स्किन ऑफ समथिंग, reduce something in the size, extent or a quantity in number of a small successive stages, reduce, pair। हॉबल, हॉबल क्या होता है? वर्ब होता है, इसका मतलब क्या होता है पहले समझ। शौकीन, हॉबल। वॉक इन एन awkward way typically because of the pain or injury, he was hobbling around the crutches, हॉबल। डोल ड्रम्स क्या होता है? डोल ड्रम्स उदासी होती, खिन्नता, विषाद, पस्ती।
a state or a period of stagnation, depression. An equatorial region of the Atlantic Ocean with the calm, sudden storms and the light, unpredictable winds. Hurricane, वो ये क्या लिखा है, वेरिटी है, हैड बीन इन द, चलो मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा है, डिप्रेशन, डोल्ट्रम डिप्रेशन समझ लो, खिन्नता, विषाद, पस्ती। देखो यार, ऐसा है कि अभी युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन, तो और एग्जांपल दो यार, रशिया यूक्रेन, डोल्ड्रम्स ना, उदासी, खिन्नता, विषाद या पस्ती। देखो यार, ऐसा है कि कब कोई गलत काम करता है तो डोल्ड्रम्स, थोड़ा अच्छा उदाहरण दो, कोई एग्जांपल प्रैक्टिकल। तो मैं प्रैक्टिकल विलेज की बात करता हूँ कि कंडीशन कुछ ऐसी है, किसी किसी के यहाँ पे डोल्ड्रम्स की कंडीशन है, उदासी, खिन्नता, विषाद की। अब समझ में आ गया। अपने गांव में यूटोपियन, उटोपियन क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। मॉडल्ड एंड एमिंग फॉर द स्टेट इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, आइडियलिस्टिक। काल्पनिक उटोपियन, कपोलिक, काल्पनिक उटोपियन, समझ गया ना। एन आइडियलिस्टिक रिफॉर्मर, ही डिस्क्राइब्स हिमसेल्फ एन एजुकेशनल उटोपियन। अगला है कैटा, कैटासिलिस्मिक, कैटासिलिस्मिक एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है, डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, कैलामिशस, ट्रेजिक, डिवास्टेटिंग। देखो जो वॉर है वो कैटासिलिस्मिक है, प्रलय संबंधी, will nuclear war will be cataclysmic in nature, समझे। और कंडीशंस भी कैटास्लिस्मिक हो जाती है कभी कभी। तो द कंसर्ट वाज कैटास्लिस्मिक, द कंसर्ट वाज कैटास्लिस्मिक फेलियर। इतना बड़ा शब्द यूज करने, छोटे भी यूज करते हैं। नॉवेल अबाउट अ कैटास्लिस्मिक वर्ल्ड वॉर causing sudden and violent info used to emphasize the extent of something bad or unwelcome, catastrophic। ये क्या है, कैरियट, चैरियट कह सकते हैं ये, इसको ध्यान दे सकते हो तुम। ये रथ कोई चैरियट कहते हैं, चैरियट इज अ कैरेज driven by the charioteer, usually using the horses to provide the rapid motive power। समझ गए यार, कैरियट। एस क्यू, एस क्यू क्या होता है, वर्ब होता है, सबसे पहले तो ये समझो। डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, एब्सटेन फ्रॉम, परहेज। जैसे कि इंडिया एब्स्ट्यूड फ्रॉम द वोटिंग इन द रशिया यूक्रेन मैटर, गिव अप, फॉरगो, फोर्स, शन। तो या एस टी, ही अपील्ड टू द क्राउड टू एश्यू वायलेंस, मतलब कि छोड़ दो, गिव अप कर दो। समझ में आ रही बात है मेरी। परहेज, एश्यू, गिव अप कर दो, छोड़ दो, बड़ाई मत करो। डेलिबरेटली अवॉइड समथिंग, वही आप वायलेंस मत बंद कर दो। ही अपील टू द क्राउड टू एश्यू द वायलेंस। और अच्छा एग्जांपल दो एश्यू, डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग, एब्सटेन फ्रॉम, डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग एब्सटेन। देखो जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे मैं 10 एग्जांपल भी सीखोगे नहीं। यूज करो वर्ड को। इन इनसेटी इनसेशिएबल, इनसेटिएबल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है ऑफ एन एपेटाइट, इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, लालची, अतोषणीय, अतृप्त, सेटिस्फाई ना हो, अनकंचेबल हो, अनप्लीजेबल हो, अनकंट्रोलेबल, वोरेशियस हो। समझे। Actually there is a relative whose means whose whose hunger is insatiable। ऐसा तो वैसे होता नहीं है, पर insatiable नहीं, greed is insatiable, insatiable। गार्गेंटम, गार्गेंटियन है वो, गार्गेंटियन क्या होता है ये होता है एनॉर्मस, गार्गेंटियन एपेटाइट, विशाल, बहुत बड़ा, एनॉर्मस, महाकाय, गार्गेंटा। अगला है प्यूराइल, प्यूराइल एडजेक्टिव है। चाइल्डिशली, सिली एंड इमेच्योर, बिल्कुल जो इमेच्योर हो जाए, बहुत सिली टाइप का काम। बचकाना, द चाइल्ड वॉज, द मैन वॉज प्लेइंग puerile, like a puerile with a child, in a puerile manner with a child, puerile। ठीक है। तो लगभग लगभग मेरे हिसाब से जो है अपेंडिक्स, तो एक अपेंडिक्स क्या होता है, परिशिष्ट। जैरिंग, जैरिंग क्या होता है, विवाद होता है। सर रियल, सर रियल क्या होता है, हैविंग द क्वालिटीज ऑफ सररिज्म, बिजारे।
स्ल्यूथ। स्ल्यूथ क्या होता है? अधिकारियों। स्ल्यूथ। लकूना। लकूना मतलब होता है खामियां। टैड। टैड क्या होता है? बालक होता है, बच्चा। लैकाडेसिकल। क्या होता है लैकाडेसिकल? भावुक, नाजुक। केयरलेस, लेजी, लैक्स, enthusiastic, अनइंटरेस्टेड, लैकाडेसिकल। lacking enthusiasm, adjective है lacking enthusiasm and determination, carelessly, lazy, lackadaisical. A lackadaisical defense left Spurs adrift in the second half. अगला वर्ड है lackluster, मतलब जो कि लस्टर जो चमक कहीं खो चुका है, lacking of the uninspired, unsparing, lackluster। ठीक है। अगला है leverage। क्या होता है leverage? The exertion of the force by the means of a lever, उत्तोलन। बर्दन, ब्रदरन। ब्रदरन नाउन होता है। फॉलो, पीपल बिलोंगिंग टू द पर्टिकुलर ग्रुप, ब्रदरन। भ्राता, भाई, ब्रदरन। अच्छा, कंटिजेंसी क्या होता है? आकस्मिकता, प्रासंगिकता, अनिश्चित घटना, संयोग। तो यही थे शब्द मेरे हिसाब से। एक और है डिसर्निबल। क्या होता है डिसर्निबल? डिसर्निबल मतलब प्रत्यक्ष, दृष्टि गोचर, देख पढ़ने योग्य, विजिबल, एबल टू बी डिसर्न, परसेप्टिबल, एडजेक्टिव है, इसको मतलब समझा जा सके, पढ़ा जा सके, नोटिस किया जा सके, डिसर्निबल है। ऑब्जर्व किया जा सके, वही डिसर्निबल है। अच्छा, एक और इम्प्यूनिटी, दंड से मुक्ति देना, इम्प्यूनिटी, माफी, दंड मुक्ति, इम्प्यूनिटी। एग्जम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, फ्रीडम, इंजूरियस consequences ऑफ एन एक्शन। स्टैट्यूट, क्या है? स्टैट्यूट, a written law passed in the legislative body, संविधि, कानून, स्टैट्यूट। समझ गया? अच्छा, एक और वर्ड है क्लैंडस, क्लैंडस्टाइनली, a sensitive and illicit way, गुप्त रूप से, क्लैंडस्टाइनली। ठीक है, बेसिकली इतना ही है।